हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सीटेट सुपरफास्ट के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर इस वीडियो के 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्नों का सही और सबसे तेज सटीक जवाब बताने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर व्याख्या नहीं है, केवल अपने प्रश्नों का आंसर देखिएगा और उसे मिलान कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। सेट कोई भी हो आपका, लेकिन उसमें 31 नंबर से 60 नंबर के बीच में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट था यानी सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का जो पहला था 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कारण था वह ऑप्शन 2 था, बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ती है, यानी जो सबसे सस्ता सामान ढोने के लिए साधन था वह जल मार्ग है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो वह जो है नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 4 पर लगाया है टिक तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। किसके निकट उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। इसमें युग्म दिया हुआ है और सही आपको मिलान करना है। तो इसका जो हो जाएगा ओजोन परत का क्या हो जाएगा? समताप मंडल। और रेडियो प्रेषण का हो जाएगा क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो यह जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो डी है यानी पतली आयु तो यह है बहिर्मंडल में। इसलिए जो अगर आपने तीसरा नंबर मारा है आंसर तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन जो था वह ज्वारीय ऊर्जा सामर्थ्य होती है। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो सही कथन था वह था मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं होकर के गुजरती है। दक्षिणी ध्रुवी वृत्तीय विषुवती ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन जो चौथा नंबर का था मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती, यही आपका सही आंसर था। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो उपयुक्त जो कारण था वह तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो उस समय 3 बजे अपराह्न हो जाएंगे। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही जो कथन है वह है ABC। कौन सा? ABC। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण उगते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। तो स्थानांतरी कृषि किससे हो जाएगा? या थर्ड से हो जाएगा, यानी सघन वन वाले क्षेत्र। और बी जो है वाणिज्यिक अनाज, यह कहाँ हो जाएगा? शीतोष्ण घास के मैदान। तो अगर आपने चौथा
ऑप्शन पर टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अपकथन दिया हुआ था। अपकथन ए कह रहा है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क आर जो था वह, यह देश में अभिसामन के बहुलित चरण स्तर यानी स्थापित करती है। तो इसका जो आंसर था 3 जो है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प था ए सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो यह व्यवहार जो है रूढ़िवादी को दर्शाता है। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अद्यत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच जो है घरेलू काम का अवमूल्यन है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21 हो जाएगा। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, वाक्य का अर्थ है। तो इस वाक्य का अर्थ जो है आपका अगर ए बी डी यानी ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी और धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो इसमें जो पहचान करना था तो वो आपका ऑप्शन ए जो है अमेरिकी में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सही था। तथा जो बी था, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान, यह भी सही था। तो अगर आपने ए और बी यानी तीसरा ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट है, इसमें आपको सुमेलित करना था। तो इसमें जो है आपको युग्म सही सुमेलित करना था। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बी जो है अनियंत्रित मजदूर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं। तो इस प्रकार के प्रवसन के कारण ए बी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाओं, न्यायिक सेवाओं, शैक्षिक सेवाओं, निर्माण सेवाओं, इन सभी सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं का पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो जो ए बी और सी है यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो ए बी सी डी सुनिश्चित करते हैं, यानी आपका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, माध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो इसमें जो सही विकल्प है वह सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खेलते हैं, बिल्कुल सही है।
कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, सही बात है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो ऑप्शन 2 जो है ABCD यह आपका चारों सही हो जाएगा। नीचे दी गए कथन में A और B खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, तो इसमें से कौन सा है? A सही है परंतु R गलत है। अगर आपने 1 नंबर पर लगाया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। R क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो A और R दोनों सही हैं और R एक ही सही कारण है। ऑप्शन A आपका सही आंसर हो जाएगा। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ऑप्शन B और C आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो यह मुमताज़ अली ने कहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है A और B। इसमें जो राइट आंसर था A और B दोनों सही हैं और B A का सही उदाहरण है। अगर आपने 3 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो यह अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियंत्रित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो ज़्यादातर फसलों पर कर उपज 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 65 नंबर का था, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही है वह A तथा B दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया है? तो यह रज़िया के लिए लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर है से बना औजार मिले हैं? तो यह इनाम गांव से मिले हैं। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 नंबर का तीसरा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप टिक लगा सकते हैं। तथा 69 नंबर 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेज़ी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो A यानी अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई और रंगाई का धंधा शुरू कर दिया था, और D जो है एजेंटों से पहले ही पैसागी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू हो गई थी। तो अगर आपने A लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो बुद्ध के उपदेशों के संबंध में यह तीनों कथन यानी A, B, C सब सही है। तो दूसरा नंबर आपने अगर टिक लगाया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी कथन से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो इसका जो 71 नंबर का राइट आंसर था 1 नंबर था, तो आप लोग 1 नंबर पर फटाफट टिक कर लीजिए। 72 नंबर जो क्वेश्चन था, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वह अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा।
कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सजीवता के साथ यह दिखना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन जो ए दिया हुआ था, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभविक और सत्यापनीय है, तथा कथन जो बी था वह इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? तो यह जो है अंतर, अगर आपने 75 नंबर का ए नंबर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। 76 नंबर का जो राइट आंसर था वह आपका चौथा था, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल सी, यानी विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखावा और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। 78 नंबर का क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो जो है इसका आंसर जो है आपका तीसरा हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना समझ बोध प्रदर्शित करना आवश्यकता होगी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वह दूसरा हो जाएगा। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी वर्गीकरणों और श्रेणियों के ज्ञान का। 82 नंबर का क्वेश्चन जो आया था आपकी क्वेश्चन में, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश की संविधान की जरूरत क्यों होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो विकल्प से संबंधित था 83 नंबर का क्वेश्चन, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो जो सही था वह ऑप्शन ए था, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। नेक्स्ट है 85 नंबर का क्वेश्चन, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका 86 नंबर का, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं की व्यवस्थित करने के आधार पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करता है? तो यह जो है ए करता है, यानी न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा न्याय में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भूमिकाओं पर बातचीत करना। यानी ऑप्शन अगर आपने तीसरा लगाया है इसका केवल ए आपका सही होगा। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं
यानी ए से डी में से किनकी प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए? तो ए, बी, डी यानी देशांतर, ग्लोब और अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपने 2 नंबर पर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो ए, बी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प था कथन का आया था 90 नंबर का क्वेश्चन, तो ए से सही है परंतु आर गलत है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने 30 से लेकर के 90 तक प्रश्न देखे। आप लोग फटाफट देख करके मिलान कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।